नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। वेलकम टू माय चैनल। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं साइंस के। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जिसके ऑप्शन हैं लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन, जल का जमना, कागज का जलना। तो देखिए, क्वेश्चन बोला है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन ए जैसे अपन चेक करते हैं तो लोहे में जंग लगना, ये तो आपका रासायनिक परिवर्तन है, तभी लोहे में जंग लगता है ना। जैसे वायु या नमी के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाता है लोहे में। चलिए आगे देखिए, भोजन का पाचन, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। वहीं कागज का जलना भी ऑप्शन नंबर डी, आप सभी जानते हैं कागज का जलना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बन के खत्म हो जाता है। अब आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जमना। तो जल जम के बनेगा क्या? तो बनेगा ये बर्फ। और आप सभी जानते हैं कि भाई जो जल है वो जम के बन रहा है बर्फ, मतलब ये तो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन था रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जमना, क्योंकि ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है? अब हम पहले यही समझ ले कि खनिज अम्ल आखिर होता क्या है। तो खनिज अम्ल मतलब एक प्रकार का अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल में कहीं कार्बन आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका अकार्बनिक हो गया। अब वैसा ही क्या करना है अपने को, ऑप्शन को चेक करना है। अपने पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको चेक करना है किसमें कार्बन नहीं है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसमें कार्बन नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व M के ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र M2O3 है, इसके फास्फेट का सूत्र होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता होगी। तो देखिए, परमाणु संख्या 19 है बोला है, मतलब यह है पोटेशियम। और पोटेशियम एक क्या है? धातु है। इसका जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2881, है ना। तो अंतिम कोष में इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन हमको पूछा है संयोजकता, तो हम पहले ये समझ ले कि संयोजकता होता क्या है। तो कोई तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने या अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है या फिर साझा करता है, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम का जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2881, मतलब अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और बाय द वे वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा इसका। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी? एक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन हमने बहुत शानदार लिए हैं और आपको बहुत मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना एक धातु तत्व की है? तो अपने को इसमें धातु ढूंढना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर ए 2 3, तो 2 और 3 मतलब टोटल 5। बोरान का होता है ये परमाणु क्रमांक 5। फिर है आपका जो आपका बोरान है वो तो आपका अधातु है, अपने को ढूंढना धातु। फिर नेक्स्ट देखिएगा 2 8 5, 2 8 2 10 5 15, 15 परमाणु क्रमांक होता है फास्फोरस का, तो फास्फोरस भी क्या है? आपका अधातु ही है। वहीं ऑप्शन नंबर सी देखिएगा
2 8 2 मतलब 8 2 10 और 2 12, और ये आपका मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। वहीं ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो 2 8 7 मतलब ये हो जाएगा आपका 17, और परमाणु क्रमांक 17 होता है क्लोरीन का, जो कि क्या है, गैस है, मतलब वो भी अधातु है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 8 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक का जली विलयन विद्युत का चालक है? तो ये बहुत सिंपल सा है, जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है सब में आप क्या करेंगे, जली विलयन मतलब पानी से रिएक्शन करा के देखिए आपका H2O से, है ना। जैसे अपन लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी है अपना MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या करेंगे अपन, पानी H2O जल के साथ क्रिया कराएंगे, तो ये क्या होगा, जैसे इसको अपन जली विलयन में इसको क्रिया कराएंगे तो ये दो भाग में टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, जो Mg और Cl है वो बनाएगा आपका Mg प्लस और Cl माइनस। क्लियर। तो जब इसमें प्लस और माइनस आ रहा है मतलब विद्युत का क्या है, चालक है, ऐसे अपने को समझना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, MgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबंध युक्त सहसंयोजक अणु हैं। तो देखिए भैया, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड की बात किया है ये, तो डबल बॉन्ड बनाता कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है, और यह सहसंयोजक अणु है O2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं है ना, क्योंकि आपको आना चाहिए सहसंयोजक बंध बनाना, तभी आप इस आंसर को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार नहीं है। देखिए क्षार पूछा है ना, और वो भी बोल रहा है कि क्षार नहीं है। अब हम लोग जनरली ऐसे माइंड में थॉट रखते हैं कि भाई यदि हाइड्रोक्साइड आता है तो वो क्षार होता है, लेकिन आप देखिएगा जो ऑप्शन आपको दिया गया है उस सब में हाइड्रोक्साइड है। जैसे आप पहला देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है ना, तो सब में हाइड्रोक्साइड है। अब आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, यार सब में हाइड्रोक्साइड है तो आंसर क्या होगा। तो चलिए हम धीरे से समझते हैं। देखिए हमको क्षार नहीं है पूछा है, तो पहला आपका KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपका क्षार है ना। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी है आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। तो अब बचा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका एथिल एल्कोहल, है ना, और ये आपका क्षार नहीं है। क्लियर। क्षार का मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग, एसिड बेस वाला जो चैप्टर है वही से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। तो सिंपल सा है ऑप्शन नंबर बी, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये आपका क्षार नहीं है। बाकी जितने ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं सभी क्या है, क्षार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया नहीं है, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है यदि दो तत्व जुड़कर यौगिक बनते हैं, या यौगिक भी, है ना, जैसे यौगिक हो गया और तत्व हो गए, ये जुड़ के और कुछ अलग पदार्थ बनाते हैं, तो ये सभी क्या होता है, संयोजन होता है। मतलब कुल मिला के इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। अब अपने को देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें तो जुड़ रहा है ना, तो ये आपका संयोजन हो जाएगा, बी भी संयोजन हो जाएगा, और सी भी आपका संयोजन हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है संयोजन अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, जिसमें से ये बनाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर जो है आपका बचेगा, है ना। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर को क्या कर दिया, कॉपर नाइट्रेट से विस्थापित कर दिया गया है ना। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, और बाकी ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया हो रही थी, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रही है, इसमें हो रहा है विस्थापन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो
इसका तो बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का जली विलयन, क्योंकि यह एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उस सजाती श्रेणी का नहीं है। अब इसमें देखिएगा सजाती श्रेणी का पूछा है तो पहले आप ऑप्शन में जाइए, इसको ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। जैसे आपका पहला लिखा है CH4 जो कि एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आप देखिएगा तो ये तीनों जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको यही तो पूछा है कि सजाती श्रेणी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी जो है वो सब असंतृप्त हैं और ये अकेला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, CH4 मेथेन। नेक्स्ट है, देखिए यौगिक दिया हुआ है और इसका IUPAC नामकरण आपको पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। देखिएगा एल्कोहल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉइक अम्ल। बाकी जो आपका एथेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल है ना, ये सब तो आपके आंसर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एथेनॉइक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो हेमेटाइट एस्क से प्राप्त की जाती है। तो इसका तो भैया बच्चा बच्चा जानता है कि लोहे का दो एस्क, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन नंबर बी, Fe, लोहा, आयरन, जो भी बोलना चाहें आप, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में साबुन बनाने के लिए आवश्यक रसायन नहीं है। तो बेटा साबुन बनाने के लिए आवश्यक रसायन नहीं है बोल रहे हैं, तो वनस्पति तेल तो लगेगा भैया साबुन बनाने में, कास्टिक सोडा भी लगेगा आपका और सामान्य लवण भी लगेगा। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा। ये आपका आवश्यक तत्व तो नहीं रहेगा, बाकी तो सारा चीज लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण विरंजन का गुण दर्शाता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नवजात क्लोरीन उत्पन्न करता है ना, इसलिए विरंजक चूर्ण विरंजन का गुण दर्शाता है। चलिए अगला देखिएगा, मोलों की संख्या निकालना है और हमको दिया गया है कि 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो आपको दिया गया भार, तो क्या भार दिया भैया, 16 ग्राम दिया है। अच्छा तो सल्फर डाइऑक्साइड का अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आणविक भार निकाल लेंगे। तो इसका आणविक भार हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी 32 और सल्फर का 32 है ना, तो 32 32 करके हो जाएगा आपका 64। इसका आणविक भार निकल जाएगा। इसके बाद इसमें मोलों की संख्या हमको निकालनी है, तो इसके लिए फार्मूला होता है भार बटे आणविक भार। तो भार इसका दिया गया है क्वेश्चन में 16 ग्राम, तो 16 हो जाएगा, आणविक भार हमने निकाल लिया 64 64, तो ये हो जाएगा 16/64। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 0.25 मोल। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए भैया कि उत्कृष्ट गैस होगा क्या। तो जो हमारा आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें समूह ग्रुप 18 के जो तत्व हैं वे सभी उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। और इनकी क्वालिटी होती है कि इनका जो अष्टक है, या बोल सकते हैं कि इनका जो कक्षक है, अंतिम कक्षक, वो पूर्णतः भरा होता है। जैसे अपन देखते हैं है ना, तो स्टार्टिंग में आपका जो हीलियम होता है उसको यदि छोड़ दिया जाए, उसी में अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी जितने भी आप नीचे आते जाएंगे समूह में तो सभी में आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अर्थात पूरा भरा हुआ कक्षक रहता है ना। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिए रहते हैं, अष्टक पूर्ण रहता है, इसलिए हम इनको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 या फिर 8। 2 मैंने आपको बताया हीलियम के लिए, बाकी सब में क्या रहेगा 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, जब जल बर्फ के रूप में जमता है तब ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है।
तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जित होती है। तभी तो बर्फ ठंडा रहता है ना, उत्सर्जित होगी इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक तत्व एक्स कोमल है और चाकू से काटा जा सकता है। कोमल है का मतलब क्या है, सॉफ्ट है ना, कोमल कोई नाम नहीं है यहाँ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, मिट्टी का तेल नाम आ गया इसलिए, क्योंकि यह हवा की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है। तत्व एक्स है, मतलब उसका नाम बताना है, तो ये है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, और यदि इसको बाहर छोड़ दिया जाए तो हवा के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और आग पकड़ लेगा, है ना। और आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे, जब सोडियम को पानी में डाला जाता है तो कैसा ब्लास्ट होता है, ये भी आपने देखा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि नहीं होती। देखिए नहीं होती बोला है, तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होने वाला। धात्विक गुण ये भी, और कोषों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के किसी भी समूह में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। अर्थात वो वृद्धि वाली बात ही नहीं है जब परिवर्तन ही नहीं हो रहे। तो जैसे यदि मैं बात करूं आवर्त सारणी में समूह 17 का, जो कि हैलोजन समूह के नाम से जाना जाता है, तो आप देखिएगा कि उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ऐसे सब तत्व एक के नीचे एक व्यवस्थित किए गए हैं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व मिलेंगे, और सभी में आप देखिएगा कि अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सबके सेम होंगे, और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जैसा भी है, जो भी परमाणु है उनका आप क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक यदि आपको याद है तो आप उसका क्या करेंगे, संयोजकता फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं कि उसमें कोई चेंजेस है क्या, क्योंकि अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, बैच होता है, और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं आपको, आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बर्तनों को नॉन स्टिक बनाने में होता है। आजकल ये बहुत चल रहा है नॉन स्टिक वाला, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड एस्क ऑक्साइड के रूप में निम्नलिखित विधि द्वारा परिवर्तित होती है। देखिए सल्फाइड एस्क है ना, उसको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना है, तो इसके लिए होता है भर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, आघातवर्धनीयता के अपवाद हैं, मतलब जो आघातवर्धनीयता जिनमें नहीं पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा धातु रहेगा, है ना, धातु अधातु में आपने अंतर में पढ़ा होगा कि धातुओं में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं में नहीं पाया जाता। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, हमारा क्वेश्चन है कि अपवाद, है ना। कई बार आपने देखा होगा साइंस में बहुत सारे आपको अपवाद मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम, पोटेशियम और आपका मरकरी। ये अपवाद हैं, है तो ये भी धातु, लेकिन ये अपवाद है, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। जटिल कार्बनिक पदार्थों की एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की क्रिया कहलाती है। यह कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, किण्वन। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिए थे, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा,
है ना। बाकी क्वेश्चन के लिए आप वेट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा सारा क्वेश्चन। और ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।